What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टोरंटो ओंटारियो। अब जब भी सोचते हैं कि भाई कनाडा पढ़ने जाना है, तो सबसे पहले गूगल पे जाके लिखते हैं स्टडी इन कनाडा और टोरंटो की पिक्चर आ जाती है ना, वो सारी स्काईलाइन दिखा देते हैं। तो सिटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ, हर बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ कि वेन एवर यू आर चूजिंग टू स्टडी अब्रॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजन करेक्टली बेस्ड ऑन योर गोल्स। हर किसी स्टूडेंट के ना अपने गोल्स होते हैं और हर किसी की बैकग्राउंड अलग होती है। किसी को प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड प्लेस पे जाना है, उसके लिए जैसे टोरंटो जैसा बिग सिटी है, और किसी को जाना है कि भाई जल्दी से पीआर मिल जाए, जल्दी से इमिग्रेशन वाला काम सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए फिर टोरंटो नहीं है। अगर आप +2 के बाद आ रहे हैं, उसके लिए बाकी शहर हैं। तो मेरा इन वीडियोस का मकसद मेन यही होता है कि भाई आपको क्लियरली थोड़ी सी ना एक्सपेक्टेशन पता चल जाए कि भाई कौन से सिटी से क्या मिल रहा है। अब मैं बहुत सारी सिटीज़ कवर करने वाला हूँ, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जी टोरंटो से और धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं टोरंटो के प्रोज से कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो जी मैं कवर कर लूँगा एक पॉइंट जिसमें सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, दैट इज़ टोरंटो इज़ अ बिग सिटी, बहुत बड़ा है। पूरा पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम वहाँ पर एकदम कनेक्टेड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की या फिर किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी की। दुनिया की कोई cuisine, कोई खाना, कुछ भी हो आपको मिलेगा। इट्स द मेजर सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे यूएस में न्यूयॉर्क है ना, कनाडा के अंदर टोरंटो बोला जाता है। तो छोटे छोटे जो बिग सिटीज़ के फ़ायदे होते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, मॉडर्न, ओल्ड, हर तरह का फ्लेवर, खाना पीना, लोग, सब कुछ बिग सिटी वाला। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया, जो कि छोटे सिटीज़ में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब बात करते हैं मोटे पॉइंट की, जो मेन पॉइंट की, वो है पैसों से रिलेटेड, जो कि है वर्क अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। अब ऐसा है, देखिए, अगर तो आप करियर या प्रोफेशनली कुछ सक्सीड करना चाहते हैं, आप करियर ओरिएंटेड पर्सन है और आप चाहते हैं कि ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हो, आप ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टोरंटो इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू। द रीज़न, बहुत बिग कंपनीज वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अगर आप डाउनटाउन के अंदर जाके देखेंगे तो बिग 5 सारे बैंक वहाँ पर, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सारे आप कह सकते हैं कि ऑटोमेशन, ये वो सॉफ्टवेयर, पूछो ही मत। आप गूगल पे जाके, लिंक्डइन पे जाके एक बार डाल के देखो कोई टाइटल, आपको दिख जाएगा कि कितनी सारी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर, कंसिडरिंग इफ़ यू गो टू अ स्मॉलर सिटी वेयर योर कॉलेज इज़ इन अ स्मॉल सिटी, यू माइट हैव टू मूव, या फिर वहाँ पर इतनी कंपनीज नहीं होंगी ऑब्वियसली। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा प्रो है जी टोरंटो का, कि वहाँ पर पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मच मोर हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिटी इन कैनेडा। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जी, वो ये कि टोरंटो इज़ होम टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन कनाडा। अगर आप बात करें कि भाई अगर आपको चॉइस चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज कि आप आईटी का कोर्स करने आ रहे हैं, बच्चे बोलेंगे हमेशा आईटी के एग्जाम्पल क्यों लेता है भाई, अब मैं आईटी का बंदा तो आईटी के लूँगा ना। तो अगर तो आप आईटी या बिजनेस का कोर्स करने आ रहे हैं, तो आपके पास 10 कॉलेजेस की लिस्ट होगी और 10 में आगे फर्दर 10 कोर्स और मिल जाएंगे आपको, स्पेसिफिकली टारगेटेड टू द डोमेन यू आर लुकिंग फॉर। तो आपके पास चॉइस और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली मल्टी कल्चरल है, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। तो एक ऐसा एक्सपोजर जो आपको मे बी कहीं छोटे शहरों में ना मिले, टोरंटो में मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया है। अगली चीज़ आ जाती है जी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। टोरंटो इज़ होम टू टोरंटो मैपल लीव्स, टोरंटो इज़ होम टू रैप्टर्स, टोरंटो इज़ होम टू ब्लू जेज। तो हॉकी, बास्केटबॉल, जितने भी आप फुटबॉल आप लगाई जाओ, सारी टीमें जो है जी वो टोरंटो से ही निकल के आई हैं, बड़ी जो बढ़िया वाली हैं। तो अगर तो आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोर्स लेते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर होगा वो बाकी कनाडा से थोड़ा सा बेटर होगा। अगला पॉइंट आ जाता है वेदर से रिलेटेड। तो टोरंटो की जो विंटर है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो सिटीज़ या प्रोविंसेस हैं, थोड़ी सी बेटर है, ज़्यादा हार्श नहीं होती। मॉन्ट्रियल में तो भाई जान ही निकल जाती है। और अगर तो आप वैंकूवर के साथ कंपेयर करेंगे, फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो हेवन है जी, वहाँ की तो बात ही अलग है। तो थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ की जो विंटर है वो थोड़ी बेटर होती है, तो थोड़ी सी एडजस्टेबल होती है, इसलिए थोड़ी सी हैपनिंग प्लेस हो जाती है। हाँ, फिर यह है कि समर में फिर गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, बट हाँ, विंटर वाला जो टाइम है वो भी सही रहता है। अब बात करते हैं जी कॉन्स के बारे में। अब कह रहे होंगे लोग मज़ा आया कि भी कुछ मसाले वाली चीज़ मिलेगी सुनने को, क्योंकि ये भी होता है यार एक चीज़ की आज की डेट में ना, जब तक कोई ऐसी कॉन्स या कोई बुरी बातें बताए ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है सुन के। पता नहीं, शायद मुझे ही आता होगा। एनीवेज, कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो ये है कि टोरंटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लिविंग कॉस्ट जो है जी टोरंटो में वो बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी एक वीडियो है मॉन्ट्रियल वर्सेस टोरंटो, कंपैरिजन किया हुआ है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर डिटेल्स देखनी है तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू रेंट
एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बाय अ हाउस। आप ये लगा लो कि भाई अगर किसी छोटे सिटी से आप कंपेयर करेंगे ना तो आधो आध का फ़र्क पड़ जाता है। वही यार जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई के अंदर ऑब्वियसली आप जाते हो तो वहाँ पर जो फ्लैट्स के प्राइसेज़ होते हैं, घरों के प्राइसेज़ होते हैं, बहुत ही स्पाइक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटे शहरों में। तो वो वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन ये है कि एज़ अ स्टूडेंट ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है, अगर आप शहर में रहना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ आपका कॉलेज सिटी के अंदर है, तो ऑब्वियसली अब आप 4 घंटे लगा के तो गाड़ी में आओगे नहीं, ठीक है ना? तो आप शहर में ही रहोगे, तो जब शहर में रहोगे तो जो आपको स्क्वायर फुट प्लेस मिलती है फॉर द कॉस्ट यू पे, इट्स वेरी स्मॉल एंड द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ज़्यादा डिटेल्स कॉस्ट के आप चेक कर लेना, बट बड़ा ही महंगा आ जाता है। घर का जो रहने वहने का सामान है ना, उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल की बात कर लो, यहाँ पर रहने के खर्चे बहुत ही निग्लिजिबल हैं। तो आप 20 घंटे काम करके भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो कॉस्ट फैक्टर से ज़रूर ध्यान रखना। यू माइट हैव टू वर्क लिटिल बिट मोर एंड यू माइट हैव टू बी एडजस्टेबल, कि कहीं साइड पे रहा जाए ताकि थोड़े से पैसे आपके जो है वो बच जाएं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है कार से रिलेटेड। पहले हम कॉस्ट वाले पॉइंट कवर कर लें, फिर बाकी एक्सपीरियंस पे जाएंगे। गाड़ियाँ वहाँ पर रखनी, मेंटेन करनी बहुत महंगी है, क्योंकि वहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो बहुत महंगी है। यहाँ पर आप इंश्योरेंस एनुअली या मंथली पे कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस की जो प्राइस होती है वो गाड़ी की प्राइस से भी ज़्यादा होती है। और अगर आप ओंटारियो की बात करें तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स का रेट थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हाईली लाइकली कि वहाँ पर फिर ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस है वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक सिडान गाड़ी है, ही इज़ पेइंग अराउंड $500 पर मंथ फॉर इंश्योरेंस। और गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 250 है, 250 पर मंथ, बट इंश्योरेंस इज़ 500 पर मंथ। सेम कार इन मॉन्ट्रियल फॉर सेम पर्सन ऑफ सेम एज एंड बहुत सारे मैटर्स करते हैं डिटेल्स, $100। तो 100 मगर 500 ਦਾ फ़र्क है, ਤੁਸੀਂ आपे हिसाब ला लो। तो ये तो हो गई एक सिडान गाड़ी। अगर आप थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे, अगर आप बड़ी एसयूवी लेंगे, या फिर अगर आप मसल कार लेंगे लाइक फोर्ड मस्टैंग लेंगे, डॉज लेंगे, या कोई भी अगर आप और थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में जाते हैं, तो जो इंश्योरेंस के प्राइस है वो और ऊपर चले जाते हैं। तो आप लगा लो कि लोग गाड़ियों का हज़ार डॉलर दे रहे हैं सिर्फ गाड़ी चलाने का। अगर आप किसी छोटे शहर में जाते हैं तो ये काम आपका सारा 500 टोटल ऑल इन हो जाएगा, गाड़ी, इंश्योरेंस, चटर पटर, ऊपर नीचे, मेंटेनेंस, सब कुछ। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, घर और गाड़ी महंगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी, वो मुझे लगता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा सा इम्पैक्ट उस चीज़ पे आ सकता है। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग एग्री करते हैं कि नहीं, बट योर लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ गोना बी इम्पैक्टेड। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब अगर तो आप मेन टोरंटो में रह रहे हैं, फिर तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करेंगे, ठीक है ना? आप ज़्यादा कम्युनिकेशन जो आपकी होगी वो इंग्लिश में होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी आसपास वाले सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि ब्रैम्पटन, मिसिसागा, तो आप +2 के बाद आ रहे हैं, आप अभी अपने स्किल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस में, क्योंकि जो आपका एक्सपोजर होगा वो काफ़ी लोकल होगा। क्योंकि आसपास की सारी कम्युनिटी जो होगी वो आपकी इंडियन होगी, साउथ एशियन होगी, पाकिस्तानी होगी। आप स्टोर्स में जा रहे हैं, आप कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपके रूममेट्स जो हैं या आपके गली मोहल्ले वाले हैं, सारे ही अपने बंदे हैं। तो अच्छी चीज़ भी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनली भी अगर आप चाहते हैं, आप किसी ऐसे रोल में जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जो आपकी फ्लुएंसी है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं, तो उस मामले में आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। जिन लोगों को ज़्यादा लैंग्वेज सीखने का शौक है, जैसे फ्रेंच वगैरह भी अपनी एक्सपर्टीज़ करनी है, इंग्लिश में भी आना, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्यूबेक वाली साइड देखो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बोली ही फ्रेंच जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, टोरंटो को अगर कंपेयर किया जाए तो छोटे सिटीज़ में भी ऑब्वियसली इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो ये डिपेंड करता है यार, अगेन आ जाता है कि भी आपका सर्कल कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। बाहर रहेंगे तो बाहर अपने बंदे, सारे ही अपने बंदे रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज लर्निंग का एक्सपोजर है वो थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट होता ही है। अगला कौन जो आ जाता है जी टोरंटो का, वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, छोटे छोटे सिटीज़ बहुत ज़्यादा आसपास, जीटीए फिर मेन डाउनटाउन, बड़े बड़े हाईवेज, बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तो आप हेट करते हैं ट्रैफिक को ना, तो थोड़ा सा एक बार ही सोचना। ऑब्वियसली बिग सिटी, मैंने शुरू में बताया था, तो बिग सिटी के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो ये एक नुकसान है कि आपका ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी सिटी में डाउनटाउन के अंदर जॉब लग जाती है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बाय कार, क्योंकि ऑब्वियसली शहर में गाड़ी लेके रहना तो भाई जान देने के बराबर है। अपना खर्चा बंदा बाद में निकाले, पहले गाड़ी की इंश्योरेंस से पे करे और पार्किंग के पे करे। ऑब्वियसली फिर दूर रहोगे तो फिर शहर आओगे रोज़ काम करने, शहर आओगे तो फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंसोगे भी। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीआर। टोरंटो के अंदर भी पीआर हो जाती है कि नहीं? अब देखो जी,
पीआर जो है ना वो टोरंटो स्पेसिफिकली नहीं मैं स्कोप में लूँगा, आई विल टॉक अबाउट होल ओंटारियो। देखो जो पीआर का सिस्टम तो ऐसा है, मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में किस स्टेज के ऊपर हैं और आप यहाँ पर आके क्या पढ़ रहे हैं। जो बच्चे तो +2 के बाद ओंटारियो के अंदर पढ़ने आ रहे हैं, वो ओंटारियो में तब भी आएँ अगर वो करियर ओरिएंटेड हैं और उन्हें पता है कि वो अपनी जान लगा देंगे और उन्हें जॉब मिल जाएगी। क्योंकि पीआर लेने के लिए ओंटारियो के अंदर ना पॉइंट्स का सिस्टम चलता है और वो पॉइंट्स तभी पूरे होते हैं। एक तो देखो जी कनेडियन एजुकेशन होगी, एक आइल्स हो गया, आपकी एज के हो गए, 3-4 पर्सनल फैक्टर्स और होते हैं। बट हाँ, वर्क एक्सपीरियंस के बहुत मोटे पॉइंट होते हैं, एनओसी, OAB। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपका जो डिप्लोमा है उसके पॉइंट्स देखो कितने हैं। उसके बाद देखो कि अगर आप टोरंटो ओंटारियो के अंदर 1-2 साल काम करते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं। अभी तो यार उन्होंने ड्रॉ निकाला, 75 पॉइंट्स कर दे, अनबिलीवेबल। तो अगर तो ऐसे के पॉइंट सिस्टम चलते रहे फिर तो ओंटारियो मैं बोलता हूँ बेस्ट प्लेस है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 400 समथिंग की रेशियो जाती है पॉइंट्स की, जो स्केल है, थ्रेश होल्ड है। तो उस हिसाब से आप देखो कि भी अगर तो यार देखो अगर आपको जॉब मिलती है ना तभी फ़ायदा है ओंटारियो आने का, क्योंकि तभी आपके पीआर के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। अगर नहीं आपको मूव होना पड़ेगा। तो बेटर है कि यार फिर सीधा दूसरी जगह जाओ, पहले पीआर ले लो, बाद में फिर ओंटारियो जैसे बड़े शहर में आके अपने आप को सेट करो, अपना करियर सेट करो। तो +2 के बाद वाले बच्चों के लिए तो जी इट्स पामाल, इन फ्रेंच दे से पालमाल, ओके ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर तो पीआर लेनी है तो ज़रूर काम ढूंढना पड़ेगा और काम नहीं मिल रहा तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब जो बच्चे बीटेक करने के बाद आ रहे हैं, मास्टर्स में आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा आओ, पहले तो मास्टर्स के पॉइंट ही बल्ले बल्ले, उसके बाद आपको जॉब भी मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो मास्टर्स कैंडिडेट्स को बड़े मज़े से हायर कर लेती हैं। जितनी भी बिग बिग 5 हो गई या आईटी कंपनीज हो गई या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होगी, तो मास्टर्स इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो कोई चिंता नहीं है, चुप करके आ जाओ, मौजा ही मौजा में। क्योंकि एक तो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, दूसरा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, तीसरा पॉइंट ही बहुत हैं। तो हाँ, जब आप मास्टर्स करने आएंगे 1-2 साल के बाद आपके पॉइंट पूरे हो जाएंगे तो आप पीआर लगा देंगे एक्सप्रेस एंट्री में और 6-8 महीने में आपकी पीआर हो जाएगी। तो उस मामले में ओंटारियो इज़ वेरी गुड फॉर यू। बाकी जी यही थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है रेड कलर का, पे क्लिक करो, बेल पे क्लिक करो, ताकि अगली वीडियो की सेम रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आती रहें। और अगर आपके पास कोई कॉमेंट्स हैं कि भाई और कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं टोरंटो ओंटारियो में, बिग सिटी में रहने के, नीचे बताओ जी कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट भी है कि भाई अगला कौन सा सिटी या प्रोविंस कवर किया जाए, उसके बारे में जी नीचे रिक्वेस्ट दे दो और मैं देख लूँगा। बाकी मेजर सिटीज़ तो मैं कवर करने ही वाला हूँ। और एक और चीज़, अगर आप मेरे साथ 1-on-1 जूम कॉल बुक करना चाहते हैं, वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, माय कैलेंडर लिंक इज गिवन बिलो, गो चेक आउट माय कैलेंडर एंड बुक अ कॉल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैं स्पेसिफिक न्यूज़ या छोटी छोटी पोस्ट होती है जिसके ऊपर पूरी वीडियो नहीं बन सकती, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी यही थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।